नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10वीं कक्षा के मैथ का 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो यदि आपको पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथियों, पहला प्रश्न है, बिंदु -4 3 किस स्थिति किस पाद में है। देखिए, -4 और 3 देखना है आपको, किस पाद में है। तो देखिए, पहले आप ऐसे भी इसको जांच कर सकते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबको आता ही होगा। इस तरह से आप लोग करते हैं। ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। इस तरह से आप लोग को मालूम ही है। इसको बोलते हैं प्रथम पाद, ये होता है द्वितीय पाद, ये होता है तृतीय पाद, ये होता है चतुर्थ पाद। आपको ध्यान से समझ लेना है। -4 3 की बात हो रही है, तो आप देखो, ये इधर जो होता है ना, ये प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, ऊपर ये प्लस में होता है, फिर नीचे यहां से माइनस में होता है। तो -4 देखना, यानी ये x का मान होता है और ये y का मान। तो x पे लेना है -4, यानी ये हो गया -1, -2, -3, -4। फिर देखिए, y पे लेना है आपको 3, 1 2 3। आप देखो, इस पॉइंट को जब आप ग्राफ में खींचते होंगे -4 3, तो ऐसा लेते होंगे आप, इस तरह से। यहां पे हो जाएगा -4 3। आप देख सकते हो कि ये कौन सा पाद है, द्वितीय पाद है, इसलिए द्वितीय पाद में आप टिक मार सकते हो। दोस्तों, ये तो प्रथम पाद हो गया, ये द्वितीय पाद हो गया, ये तृतीय पाद हो गया, और ये चतुर्थ पाद हो गया। ठीक ना। यदि आपको चिन्ह इसका ध्यान में रखना है तो इसका देखिए, अभी हमने बताया ये भी प्लस होता है, ऊपर भी ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये भी माइनस होता है। तो इस पाद में देखिए, इसका ये एक दीवार ये है, इसका एक दीवार ये है। तो याद रखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में पहले x लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं। तो x का चिन्ह देखिए प्लस है और y का चिन्ह प्लस है। प्रथम पाद का चिन्ह प्लस 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 प्लस, याद रखिएगा आप। द्वितीय पाद की चिन्ह का बात आ जाएगा, तो द्वितीय पाद का देखिए, x पे है माइनस और y पे है प्लस, यानी द्वितीय पाद का चिन्ह हो गया माइनस प्लस, और तृतीय पाद का चिन्ह हो गया माइनस माइनस। ये ध्यान में रखिएगा। और चतुर्थ पाद का चिन्ह हो गया आपको क्या, प्लस माइनस। यानी क्या, देखिए, चिन्ह के भी आधार पे आप देख सकते हैं। -4 3 है, तो 3 का चिन्ह प्लस है, माइनस प्लस किसका चिन्ह है, देखिए माइनस और प्लस, ये जो है ना द्वितीय पाद का चिन्ह है। इस हिसाब से भी इसका आंसर ये होगा। इस पे आधारित कई क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आप इस विधि से बना लीजिए, या तो अभी आपको ग्राफ ये बिंदु जो निरूपित करने का भी तरीका बताया हमने, उस तरीका से भी आप बना सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी बिंदु की, यानी कोई पॉइंट है और उसका y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा। तो आप यहां पे गौर कीजिए, देखिए गौर करिए। यहां पे ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम a है, ठीक ना। इस पॉइंट का नाम a है, और कोई भी पॉइंट रहता है निर्देशांक ज्यामिति में तो उसको x y के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। तो देखिए, ये तो x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो y अक्ष से दूरी तो ये हो गया, यहां से लेके यहां तक की दूरी हो गया ना इस बिंदु का, y अक्ष से दूरी ये हो गया। यहां से यहां तक की जो ये दूरी है, इसको देखिए, ये जितना दूरी ये है उतना ही तो दूरी ये भी ना है, यहां से यहां तक की दूरी। तो ये कौन सा दूरी है, x अक्ष पे। ये दूरी जो है, ये दूरी किसका नापा जा रहा है, x अक्ष का। तो y अक्ष से दूरी जो है बिंदु का, वो कहलाएगा x निर्देशांक। याद रखिएगा। तो y अक्ष से दूरी की बात हो रही है यहां पे भाई, तो y अक्ष से दूरी की बात हो रही है, तो वो होगा x निर्देशांक, ये वाला, यहां से यहां तक की दूरी। मान लीजिए यहां पे 5 रहता तो आप यहां पे 5 देते, यहां पे यदि 3 रहता तो आप यहां पे 3 देते। तो यहां भी आप गौर कर सकते हैं, y अक्ष से दूरी है ना ये इस बिंदु का, इस बिंदु का ये y अक्ष से दूरी है। तो y अक्ष से दूरी यहां पे देखिए 5 है, इसलिए 5 लिखा। तो इसको आप क्या बोलिएगा, x निर्देशांक।
एक्स निर्देशांक बोलिए, या तो इसको आप बोलिए क्या भुज, और इसको आप क्या बोलिएगा कोटि, कोटि बोलिए, या इसको आप बोलिएगा क्या वाय निर्देशांक। आप देखिए यहाँ पे यदि यहीं पे प्रश्न रहता यहाँ पे वाय अक्ष से दूरी को हटा करके, यदि यहाँ पे रहता क्या एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो एक्स अक्ष से दूरी यहां से यहां तक हुआ, यहां से यहां तक इस बिंदु की दूरी, और ये है कितना 3, ये 3 है ना। तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी ये हुआ टोटल ना, जितना ये है उतना ही ये है, तो ये हो जाएगा वाय, और वाय को बोल लेंगे कोटि, या तो कहिएगा इसको आप क्या वाय निर्देशांक। तीसरा नंबर प्रश्न है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4, देखिए बिंदु है यहाँ पे दिया हुआ 6-4 के कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान पूछ रहा है। तो देखिए पॉइंट है कितना, पॉइंट है आपको 6-4, इसके कोटि का मान तो देखिए बहुत आसान है, ये जो है ना ये 6, इसको बोलते हैं भुज, भुज, और इसको बोलते हैं क्या कोटि, याद रखिएगा। वैसे समझने के लिए आप लिख सकते हैं पॉइंट यदि मान लीजिए क्या रहेगा एक्स वाई, ये यदि पॉइंट है तो ये एक्स होता है भुज, और ये y जो है ना इसको बोलते हैं क्या कोटि। अब भुज को ही कहता है क्या x निर्देशांक या x नियामक आप बोल सकते हैं, और कोटि को ही कहा जाता है y नियामक, ये सब याद रखिएगा, समझे। तो इस हिसाब से भी यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट है 6-4, तो ये हो जाएगा भुज और ये हो जाएगा कोटि, तो 6-4 का कोटि हो जाएगा 4 आपको। चौथा प्रश्न है बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है। देखिए बिंदु दिया हुआ है यानी पॉइंट दिया हुआ है 4-3, इसके बारे में आपको बताना है कि यह किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश के बारे में अभी हमने बताया था आपको, फिर बता रहा हूं। देखिए ये होता है प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। इसका चिन्ह होता है प्लस प्लस, इसका चिन्ह होता है माइनस प्लस, इसका चिन्ह होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस माइनस। इसका चिन्ह देखिए ये 4 है तो 4 का चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, तो प्लस माइनस किसका है चतुर्थ चतुर्थांश का, इसलिए डी नंबर आंसर होगा। 5वां नंबर प्रश्न है सरल रेखा x बराबर 2 है और y बराबर -2 है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये आपको ग्राफ है x x डैश y डैश। अब इसमें देखना है x बराबर 2, ये 0 हो गया, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, इधर भी जितना जाना है आपको जा सकते हैं, -1 -2 और जितना आपको आना है -1 -2 ऐसे हो गया। तो x के बराबर में आपको 2 लेना है। तो देखिए x पर कितना 2, ये हुआ ना, ये लेना है, तो इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये हो गया x बराबर 2। यदि x बराबर 3 कहता तो 3 पे हम ऐसे खींचते, 1 कहता तो ऐसे खींचते, 1 पे खींचते, समझ में आ रहा होगा। y बराबर देखो बाबू -2 है, तो y बराबर -2 यहाँ पे देखिए है y, तो y बराबर -2 कह रहा है तो y पे ऐसे लेंगे, ठीक है ना, तो ऐसा लेंगे, तो ये हो गया y बराबर -2 का ग्राफ। आप देखो x बराबर 2 का ग्राफ और y बराबर -2 का ग्राफ, दोनों यहाँ पे काट दिया है, और यहाँ पे देखिए लग रहा है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों रेखा यानी x बराबर 2 और y बराबर -2, ये दोनों जो है ना एक दूसरे पर लंबवत है, ये नंबर आप कह सकते हैं इसका। 6 नंबर प्रश्न है सरल रेखाएं x बराबर -2, देखिए x का मान आपको -2 दिया हुआ है, y बराबर आपको 3 दिया हुआ है, का कटान बिंदु आपको निकालना है। x बराबर 2 -2 और y बराबर 3 दिया हुआ है, अब बिंदु निकालना है यानी कटान बिंदु। तो पॉइंट देखो भाई, कोई भी पॉइंट लिखा जाता है तो वो ऐसे लिखा जाता है x y। तो x का मान देखिए आपको कितना दिया हुआ है -2, और y का मान देखिए आपको 3 दिया हुआ है, तो -2 3 आप देख लीजिए, -2 3 का है ए नंबर, ये होगा आंसर। 7 नंबर प्रश्न है बिंदु 2√3 -√2, देखिए पॉइंट आप पहले लिख लीजिए, ठीक ना, क्या है पॉइंट आपको 2√3 -√2, तो इसका चिन्ह ये प्लस है, यानी प्लस माइनस हो गया, चिन्ह है इसका प्लस
माइनस। आपको पता है कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश का चिन्ह होता है, यानी किस पाद का चिन्ह होता है, तो चतुर्थ चतुर्थांश। प्लस माइनस जो होता है चिन्ह चतुर्थ चतुर्थांश का होता है, इसलिए 8वां प्रश्न है बिंदु 4 3 किस पाद में है। देखिए पॉइंट देखिए भाई आप, 4 3 है, 4 3 ये किस पाद में है, तो इसका चिन्ह प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस। अब प्लस प्लस प्रथम पाद का चिन्ह होता है। 9 नंबर प्रश्न है x बराबर -5 का आलेख, आलेख यानी ग्राफ कैसी सरल रेखा है। तो देखिए आप इसको एक बार खींच करके देख लीजिए, फटाक से आंसर मिल जाएगा आपको। x x डैश y y डैश। x बराबर आपको -5 लेना है। देखो भाई यहां से इधर ये होगा -1 -2 -3 -4 इसी तरह से -5। इसका ग्राफ खींचिएगा तो x बराबर -5 का ग्राफ, तो ये हो गया x बराबर -5। अब आप विचार करिए, ये देखिए x बराबर -5 का ग्राफ है, ये देखिए किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर। ये भी देखिए एक सीध में नीचे जा रही है और ये भी देखिए एक सीध में नीचे जा रही है, दोनों के बीच की दूरी भी बराबर है। ये देखिए यानी ये रेखा जो है ना y अक्ष के समांतर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी नंबर, y अक्ष के समांतर है। बिंदु 6-5 का x नियामक। देखिए पॉइंट जो है ना बाबू, पॉइंट है आपको 6-5, ये पॉइंट है, आप ध्यान में रखो। इसका x नियामक आपको निकालना है। तो शुरुआते में हम आपको बोले कि इसको बोलते हैं x नियामक, x नियामक, या इसी को बोलते हैं भुज, ऐसा हमने आपको बताया। ये होता है क्या, y नियामक, या इसी को बोला जाता है कोटि। तो अब आप बताओ, x नियामक पूछ रहा है तो x नियामक तो 6 होगा, तो 6 होगा तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 11वां प्रश्न है बिंदु 3-2 -3-2 दोनों अवस्थित है। देखिए एक पॉइंट है आपको 3-2 और एक है -3-2, ये दोनों अवस्थित है x अक्ष पर कि y अक्ष पर, x अक्ष के एक ही ओर या x अक्ष के दोनों ओर। आपको चूज करना है इसमें से क्या आंसर सही होगा। तो देखिए इसमें से पहले क्या करते हैं, हम ग्राफ खींच लेते हैं ऐसा करके। चलिए ये x अक्ष हुआ और ये y अक्ष हुआ। एक पॉइंट है आपको 3-2, तो चलिए 1 2 3 4 ऐसा, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, जहां तक आपकी इच्छा है ले जा सकते हैं। ये हो गया 1 2 3 4, इधर होगा -1 -2 -3, इस तरह से। देखिए पॉइंट है 3-2, तो 3-2 आप देखिए 3x पर 3 और y पर 2, तो इसको ले जाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको 3-2, ये हो गया। उसके बाद देखिए पॉइंट है -3-2, -3 देखिए यहाँ पे x का मान -3 और y का मान 2, तो यहाँ पे इस लेवल में आने के बाद ये हो जाता है -3-2। अब आप देखो क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न है कि ये बिंदु 3-2 और -3-2 दोनों अवस्थित है। कहां अवस्थित है, देखिए ये x अक्ष है ना, ये देखिए ये x अक्ष, ये लाइन दिख रहा है ना, ये x अक्ष है। इसके एक ही तरफ देखिए, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, मतलब x अक्ष के एक ही तरफ दोनों बिंदु है, एक ही ओर। आप ये C नंबर कह सकते हैं, x अक्ष के एक ही ओर ये दोनों बिंदु स्थित है। 12वां प्रश्न है x अक्ष का समीकरण है। देखिए x अक्ष का आपको समीकरण पूछ रहा है। जब भी x अक्ष का समीकरण आपसे पूछेगा भाई साहब, तो आप y का मान 0 कर दीजिएगा। x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y का मान 0 करिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो आप x बराबर 0 कर दीजिएगा, बस हो गया। तो y अक्ष का समीकरण पूछ रहा है तो y का मान 0 दीजिए, बी नंबर होगा। 13 नंबर प्रश्न है y बराबर 10 का आलेख है। तो देखिए आलेख खींचने के लिए एक बार देख लीजिए, आलेख खींच करके ये देखिए आपको x अक्ष हो गया और ये हो गया आपको y अक्ष, ये 0 हो गया। y बराबर 10 होना चाहिए। देखिए ये 1 हुआ, 2 हुआ, इसी तरह से कहीं न कहीं इस पे 10 होगा, ये हो गया 10 आपको, ठीक ना। इसका जब आप आलेख खींचते हैं y बराबर 10 का, तो ऐसा होगा,
ऐसा हो जाएगा, यानी ये y बराबर 10 हो गया। आप देखिए ऐसा जा रहा है ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, यानी ये y बराबर 10 का और ये x अक्ष, देखिए दोनों एक दूसरे के समांतर दिख रहा है, लग रहा है कि आगे जो है ना ट्रेन की पटरी के जैसे जा रही है। तो यानी y बराबर 10 और ये x अक्ष दोनों आपको जो है ना समांतर दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्या, x अक्ष के समांतर। सही। 14 नंबर प्रश्न है, मूल बिंदु का निर्देशांक है। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक आपको देखना है। तो ये देखिए आप पहले ग्राफ जो खींचते हैं ना ऐसा, इस चैप्टर में तो ज्यादातर इसी का ना काम है, ग्राफ का ही, इसलिए बार बार खींचना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए। मूल बिंदु को ओ के द्वारा सूचित किया जाता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का यदि निर्देशांक की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे x का भी मान 0 होता है और यहाँ पे y का भी मान 0 होता है। तो यानी आप कह सकते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक, या आप कह सकते हैं नियामक, ये दोनों होता है 0 0, यानी मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। मूल बिंदु पर x का भी मान 0 और y का भी मान 0, तो यानी बी नंबर भाई इसका आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। देखिए y अक्ष पर स्थित बिंदु का आपको निर्देशांक देखना है। तो देखिए y अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है भाई साहब, y अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित है तो वो पॉइंट का निर्देशांक होगा 0y। अब 0y क्यों होगा ये आप समझ लीजिए। y अक्ष पर जब बिंदु स्थित है तो इसका मतलब x का मान वहां पे 0 है, तो x का मान जब 0 हो जाएगा तो 0 अब y हो जाएगा तब पॉइंट है। y अक्ष पर जब भी कोई भी बिंदु स्थित रहेगा तो उसका x नियामक 0 हो जाएगा, तो यानी पॉइंट हो जाएगा 0y। यदि यहीं पर बिंदु यदि रहता x अक्ष पर, यदि x अक्ष पर मान लो बिंदु स्थित है x अक्ष पर, तो पॉइंट क्या होगा पता है आपको। तो x अक्ष पर जब भी बिंदु स्थित रहेगा तो y नियामक 0 होगा, तो y नियामक 0 होगा तो x 0 हो जाएगा। ये समझ गए। नंबर प्रश्न है, बिंदु 13 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। देखिए आप ग्राफ में समझ लीजिए ऐसे करके, देखिए x डैश y डैश, देखो भाई पॉइंट है 13 19, मान लो यहां पे है, ठीक ना, इस पॉइंट का नाम है 13 19, ठीक ना, मतलब इस पॉइंट का निर्देशांक है 13 19। x अक्ष पर डाले गए लंब, तो x अक्ष तो ये हुआ, तो यहां से आप क्या कीजिए x अक्ष पर लंब डाल दीजिए। लंब मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। आप देखो डाले गए लंब की लंबाई क्या है, आप समझो। इस बिंदु का निर्देशांक है 13 19, तो 13 19 कहने का मतलब हुआ x का मान इसमें 13 है, y का मान 19 है। तो x का मान 13 है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हो गया 13, y का मान 19 है तो यानी यहां से लेकर के इस बराबर में यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का मान है 19। अब आप देख लीजिए डाले गए लंब की लंबाई, तो यहां से यहां तक की लंबाई हुआ लंब, यही ना है डाले गए लंब की लंबाई, जितना ये है उतना ही तो ये भी ना है, इसकी दूरी दोनों बराबर है, तो जब ये 19 है तो ये भी कितना होगा 19, यानी आप बी नंबर टिक कर दीजिए। 17 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु 4a, देखिए पॉइंट आपको दिया हुआ है 4a, और ये देखिए 4 जो है ना ये x होता है और ये y होता है, जैसा कि आपको हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि ये जो होता है ना x और ये होता है y। ये देखिए बिंदु दिया हुआ है, रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित है, यानी ये पॉइंट जो है ना इस रेखा पर स्थित है, तो रेखा कितना है 2x - 3y बराबर 5, इस पर स्थित है। आपको निकालना है a, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्या होगा। तो देखिए x का मान यहाँ पे देखो 4 है, y का मान आपको a है, तो आपको करना क्या है 2x है ना, तो 2x, x के जगह पे आपको 4 रखना है, -3, y के जगह पे आपको a रखना है, अब बराबर देखो आप 5 है, 4 दूनी कितना होगा 8, -3 में a से गुना करेंगे 3a बराबर 5। आप देखो फिर क्या होगा -3a, इधर +8 है तो उधर होगा -8,
यानी 5 माइनस 8 माइनस 3a बराबर हो जाएगा 5 में से 8 को घटा दीजिएगा -3 होगा। इधर देखिए -3 कैंसिल, यानी a का मान हो गया आपको 1 प्यारे भाई, यानी a का मान ये a नंबर होगा। 12 नंबर प्रश्न है y अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी क्या होगा। देखिए पॉइंट आपको भाई साहब दिया है 3 4, इसका दूरी आपको निकालना है y अक्ष से। तो ऐसा आप पहले कर लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो y अक्ष ये हो गया और ये हो गया आपको x अक्ष, ठीक है ना। तो 3 4 पॉइंट है, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। जहां तक आपको लिखना है लिखते जाइए आप, 1 2 3 4 5, जहां तक आपको इधर भी जाना, इधर भी -1 -2 हो गया, -1 -2, ऐसे आपको जहां जाना है जाइए, ठीक है ना। तो देखिए 3 4 है ना भाई, तो 3 x पे आपको 3 लेना है और y पे आपको 4 लेना है, ठीक है ना। तो x पर 3 देखिए 3 और y पर 4, देखिए इस साइड में ऐसे आ जाता है फिगर, यानी 3 4 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो भाई y अक्ष से बिंदु की दूरी, तो y अक्ष तो ये है ना, तो यहां से यहां की दूरी कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक की दूरी जितना है उतना ही दूरी तो ये भी है, जितना दूरी देखिए y अक्ष है ना, y अक्ष से इस पॉइंट की दूरी इतना है, इतना ही दूरी तो ये है, तो यहां से यहां तक की दूरी 3 है, तो यानी यहां से यहां तक की भी दूरी 3 होगा, तो 3 तो ए नंबर में ना हो गया। 19 नंबर प्रश्न है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, भुज के बारे में बातें हो रही है। तो देखिए ये हो गया आपको y अक्ष और ये हो गया आपको x अक्ष, y अक्ष ये हो गया, ये x अक्ष ये हो गया आपको मूल बिंदु। तो आपको क्या कह रहे हैं, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज। तो पहले एक बात देखिए, y अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु है या ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो जितने भी y अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा y अक्ष पर, तो उसका x का मान क्या होगा, 0। अरे भाई y अक्ष पर पॉइंट है, तो y अक्ष पर पॉइंट है, मान लो यहाँ पे 1 है, तो 1 इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो x का मान 0 ही होगा। यहाँ यदि मान लो 2 है तो यहाँ भी x का मान 0 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी जो है ना x का मान 0 होगा। तो यानी y अक्ष पर पहले गौर कीजिए, y अक्ष पर यदि कोई भी बिंदु रहेगा, y अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा ना, तो उसका निर्देशांक होगा 0y। y अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा तो 0y होगा। यानी ये देखिए ये होता है भुज, ये होता है भुज और ये होता है कोटि, ये हम पहले भी बता दिए हैं। तो y अक्ष पर जितना भी बिंदु रहेगा ना भाई साहब, सबका भुज का मान जो है ना 0 होगा, ये बी नंबर हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न है बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी। देखिए दूरी निकालना है, पॉइंट आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है आपको 2 3 और दूसरा पॉइंट है आपको 4 1। इसके बीच की क्या निकालना है आपको, दूरी। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत बना लोगे। देखिए दूरी जब भी निकालना होगा आपको दूरी, तो रूट दे देना आप, यहां घटा दीजिए, 2 में से 4 घटाइएगा, या 4 में से 2 घटाइएगा, 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक ना। फिर देखिए 3 में से 1 घटा दीजिए, 2 हुआ, और फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 4 कितना हुआ 8 हुआ, और 8 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो 2√2 इकाई होता है। अरे साथियों दूरी सूत्र निकालने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। हमारी हौसला बढ़ाने के लिए एक सुंदर सा कमेंट जरूर आप कर दीजिए। धन्यवाद।